हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी लूसेंट के बायोलॉजी में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उससे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ इसमें फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैमार्क तथा ट्रेवी इरेनस ने। सेकंड क्वेश्चन है जीव विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो ये अरस्तु जाने जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के जनक कहलाते हैं। तो जूलॉजी के जनक कौन कहलाते हैं? तो अरस्तु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। तो वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो यह ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोरिया प्लेंटेरम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है अरस्तु। ठीक है, हिस्टोरिया प्लेंटेरम का लेखक थियोफ्रेस्टस है जबकि हिस्टोरिया एनिमेलियम का लेखक अरस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो यह जीव विज्ञान कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो यह पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यह एंथ्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो इसे फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन है वन के विकास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है। तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो आनुवंशिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। तो पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26, फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, परागकणों का अध्ययन कहलाता है। तो परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह पैलिनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? यह फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29,
साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है क्या? तो ओलेरी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। तो एनुअल रिंग्स का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? या आर्बोरी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? शारीरिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप विज्ञान की शाखा यानी कि कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रो फॉरेस्ट्री है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? तो एग्रो फॉरेस्ट्री का अर्थ है कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन वृक्षों एवं वनस्पति की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो यह टिश्यू कल्चर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सब्जियों का खेती जो है हॉर्टिकल्चर या सुमेलित नहीं है, जबकि फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी कहलाती है और फलों की खेती जो है पोमोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट अब हम लोग सेकेंड चैप्टर इसका देखते हैं, पादप जगत का वर्गीकरण। ठीक है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो लीनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है। तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक लीनियस है। नेक्स्ट है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक के प्रस्तुत किया था? तो यह स्वीडिश के वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों को रखा गया है। तो पुष्पी पादपों को फैनरोगेम्स में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अपुष्पी पादपों को रखा गया है। तो अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई स्पेसीज है, यानी कि स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोफाइटस होते हैं। तो हाइड्रोफाइटस जो है वह जलीय पौधे को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश तथा जाति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं। तो वह अनावृत बीजी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज है ल्यूवेनहुक ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, क्योंकि इनमें जो है हार्ड सेल वॉल होती है, इसलिए जीवाणुओं को पौधे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जीवाणिक कोशिकाओं में नहीं होता है। तो जीवाणिक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? तो सूत्रकणिका नहीं होता है, जबकि कोशिका भित्ति, राइबोसोम और जीव द्रव्य कला होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणुओं की साधारण आकृति छड़ रूपी होती है, यानी कि बैसली होती है। नेक्स्ट है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं। तो वह क्या कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोल जीवाणु कहलाता है। तो एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है? तो यह कोकस कहलाता है। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। तो एक सर्पिल जीवाणु को क्या कहते हैं? तो अस्पाइरिलम कहते हैं। ठीक है, एक सर्पिल जीवाणु को अस्पाइरिलम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। तो वास्तविक केंद्रक जो है वह जीवाणु में अनुपस्थित होता है, जबकि कवक, लाइकेन तथा हरे शैवालों में यह उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु जो है वह सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। तो यह वर्ण कीलवक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पाश्चर प्रसिद्ध है। तो पाश्चर जो है वह रोगों की जर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सबसे छोटा जीव है। तो सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं। तो यह क्या कहलाते हैं। तो यह नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल ग्रंथिकाओं में पाई जाती है। तो मूल ग्रंथिकाओं में क्या पाई जाती है। तो मूल ग्रंथिकाओं में कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधे में भी यह पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। तो यह एसररीशिया कोलाई है। मानव की आंत में जो जीवाणु पाई जाती है उसका नाम है एसररीशिया कोलाई। नेक्स्ट है तपेदिक यानी कि टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तो यह जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। तो भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटिलिनम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होती है। तो यह किससे प्राप्त होती है, किसमें, जीवाणुओं से प्राप्त होती है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स जो है वह अधिकांशतः किससे प्राप्त होती है। तो जीवाणुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फली। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो लेग हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तपेदिक। तपेदिक रोग जो है वह बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाली मुक्त जीवाणु कौन सा है। तो यह जीवाणु है एनाबीना। नेक्स्ट है प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो यह जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके ये मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो यह बैक्टीरिया के द्वारा खट्टा होता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। तो जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के द्वारा दूध जो है वह दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइजोबियम। नेक्स्ट सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की। तो इवानोव्स्की ने सर्वप्रथम वायरस की खोज की। नेक्स्ट है विषाणु माने जाते हैं। तो विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप जो है माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं। तो विषाणु में एंजाइम्स नहीं होते हैं, जबकि शैवाल, लाइकेन और जीवाणु में एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट है टीएमवी शब्द संबंधित है। तो टीएमवी शब्द जो है वह विषाणुओं से संबंधित है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो यह रोग विषाणु से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है। तो यह हाइड्रोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट है चेचक के लिए टीके का विकास किया था। तो यह एडवर्ड जेनर ने किया था।
नेक्स्ट है एडवर्ड जेनर ने खोज की, तो चेचक के टीके की खोज की। नेक्स्ट है विषाणु वृद्धि करता है, तो यह जीवित कोशिका में जो है वृद्धि करता है। नेक्स्ट है विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। नेक्स्ट है एंजाइम अनुपस्थित होता है, तो यह विषाणुओं में अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है एड्स का कारण है, तो एड्स का क्या कारण है, तो T4 लिम्फोसाइट्स की कमी। नेक्स्ट है HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो HIV के द्वारा एड्स रोग होता है। नेक्स्ट है एड्स वायरस क्या होता है, तो यह एक सूची RNA होता है। नेक्स्ट है एड्स का कारण है, तो एड्स का कारण है वायरस, ठीक है। एड्स जो है वायरस रोग है। नेक्स्ट है इबोला क्या है, तो इबोला भी एक वायरस है। नेक्स्ट है एड्स फैलता है, तो यह शारीरिक संपर्क से फैलता है। नेक्स्ट है विषाणु में क्या होता है, तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है सार्स क्या है, तो सार्स जो है यह विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, तो यह विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो चेचक रोग जो है वह विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है, तो यह विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है आलू में मोजेक रोग का कारण तत्व है, तो आलू में जो मोजेक रोग होता है वह विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है, तो शैवाल विज्ञान शैवाल का अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो यह सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है, तो यह मिलता है यूक्लोरेला। नेक्स्ट है सरगासो समुद्र का नाम पड़ा, तो यह शैवालों के कारण पड़ा। नेक्स्ट है गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार होने से इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होती है आयोडीन। नेक्स्ट है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है, तो यह लैमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट है केल्प प्राप्त होता है, तो यह समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है, तो शैवाल जो है वह स्वपोषित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नील हरित शैवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है, तो इसका नाम है क्लोरेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो यह शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल सागर का रंग जो है वह लाल प्रतीत होता है। नेक्स्ट है एगार एगार किससे तैयार होता है, तो एगार एगार जो है वह शैवाल से तैयार होता है। नेक्स्ट है वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं, तो यह फंजाई होते हैं। नेक्स्ट है कवकों की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो यह काइटिन व हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है कवकों द्वारा रिजर्व यानी कि संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं, तो यह ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं। नेक्स्ट है सभी कवक सदैव होते हैं, तो सभी कवक जो है वह विविध पोषी होते हैं। नेक्स्ट है माइकोराइजा सहजीवी संबंध होता है, तो यह कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच से संबंधित है। नेक्स्ट है वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, तो यह कोर्टिकोलस कहलाते हैं। नेक्स्ट है गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, तो यह क्या कहलाते हैं, तो यह कोप्रोफिलस कहलाते हैं। गोबर पर जो उगने वाला कवक है वह कोप्रोफिलस कहलाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जबकि टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट है आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है, तो यह
फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है, तो वह कवक है सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। सैक्रोमाइसीज सेरेविसी है। नेक्स्ट है पेनिसिलियम क्या है, तो पेनिसिलियम जो है वह कवक है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट है अर्गोट किससे प्राप्त होता है, तो अर्गोट क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है, तो यह पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है जब गेहूं के गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्योंकि CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करके रोटी जो है उसको स्पंजी बना देता है। नेक्स्ट है ईस्ट में कायिक जनन होता है, तो ईस्ट में कायिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एगेरिकस। एगेरिकस जो है वो खाने योग्य कवक है। नेक्स्ट है LSD किससे प्राप्त होता है, तो LSD कवक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, विस्तृत एपेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं, तो यह स्ट्रेप्टोमाइसिस से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया, तो इसे वॉक्समैन ने पृथक किया। नेक्स्ट है टिक्का रोग किससे होता है, तो टिक्का रोग है वह मूंगफली में होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो यह कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है, तो सामान्य खाद्य छत्रक जो है वह कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होता है। नेक्स्ट है मशरूम क्या है, तो मशरूम कवक है। नेक्स्ट है प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था, तो यह पेनिसिलिन था। नेक्स्ट है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, तो यह कवक से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, तो यह है माइकोराइजा। नेक्स्ट है एफ्लाविस किससे बनते हैं, तो एफ्लाविस जो है वह कवक से बनते हैं। नेक्स्ट है डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है, तो डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसिस कवक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य है, तो यह शैवाल और कवक के सहजीवी साहचर्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है, तो यह है लाइकेन। नेक्स्ट है लिटमस किसमें से निकाला जाता है, तो लिटमस लाइकेन से निकाला जाता है। नेक्स्ट, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है, तो यह संबंध हेलोटिज्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है, तो इसे कार्टिकोल्स कहते हैं। नेक्स्ट, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं, तो इसे सैक्सिकोल्स कहते हैं। नेक्स्ट, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, तो इसे इंडोकार्पन को जापान में सब्जी के रूप में खाया जाता है। नेक्स्ट है मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है, तो यह परमेलिया लाइकेन से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थल चर कहते हैं, तो जल स्थल चर ब्रायोफाइटा को कहते हैं। नेक्स्ट है जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है, तो यह ब्रायोफाइटस में पाया जाता है। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटस में सम्मिलित है, तो इसमें क्या सम्मिलित है, तो इसमें लीवरवर्ट एवं मॉस संबंधित है। नेक्स्ट है बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई, तो यह टेरिडोफाइटस में उत्पन्न हुई बीजों की प्रकृति। नेक्स्ट है जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला।
नेक्स्ट है पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं, तो यह रखते हैं सिलेजीनेला को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो लाइकोपोडियम के बीजाणु को दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है, तो सर्वाधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं, तो आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट है संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है, तो संसार के सबसे लंबे पौधे जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है, तो चिलगोजा, चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। नेक्स्ट है कोरेलॉइड जड़ें पाई जाती है, तो कोरेलॉइड जो जड़ें हैं वह साइकस में पाई जाती है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है, तो सबसे बड़ा बीजांड साइकस में होता है। नेक्स्ट चिलगोजा किससे प्राप्त होता है, तो चिलगोजा पाइनस से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है साबूदाना किससे बनाया जाता है, तो साबूदाना साइकस से बनाया जाता है। नेक्स्ट दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किस में प्राप्त की जाती है, तो यह इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, तो जिनकगो एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। नेक्स्ट है विषाणु क्या है, तो विषाणु अकोषीय है। नेक्स्ट तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है, तो सुपर बग या जीवाणु विकृति है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है, तो यह है लाइकेन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एजोला, एजोला को जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है पादप आकारिकी।